आपका मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में 5 दिन में 5 मुठभेड़ हुए हैं और 5 मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं। श्रीनगर, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और अनंतनाग में मुठभेड़ जारी है और इन सब के बीच आपको बता दें कि बांदीपुरा में एक आतंकी को ढेर करने में सुरक्षा बलों की टीम के हाथ सफलता लगी है। तो जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन आउट जो है वो शुरू हो चुका है और आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद और राज्य सरकार का गठन होने के बाद से ही आतंकवादी घटनाओं में लगातार तेजी देखी जा रही है। ऐसे में आर्मी और स्थानीय सुरक्षा बल मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन आउट चला रहे हैं। डिफेंस सूत्रों के हवाले से सूचना मिली है कि इस समय जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में 40 स्थानों पर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्षेत्र में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे आतंकवादियों का सफाया करना है। ऑपरेशन क्लीन आउट में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आर्मी की 16 कोर पूरी तरह से तैयार है। खुफिया रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि लगभग 60 से 70 आतंकवादी एलओसी के पास लॉन्च पैड पर तैनात हैं। ये सभी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के लिए घात लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक 50 से 60 आतंकवादी पहले ही इन इलाकों में घुसपैठ कर चुके हैं और जम्मू कश्मीर के भीतर कई इलाकों में ये सक्रिय हो चुके हैं। 50 से 60 आतंकियों के घुसपैठ किए जाने के कारण आतंकियों के सफाए, घुसपैठ के रूट को डोमिनेट करना और भारत की सीमा में आतंकियों की कोशिशों को पूरी तरीके से विफल करना फोर्सेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने के लिए फौज ने अपनी व्यापक रणनीति बना ली है। इसके लिए आर्मी अखनूर, उधमपुर, सांबा और कठुआ जैसे सीमावर्ती इलाकों में गहन तलाशी अभियान भी चला रही है। सुरक्षा बलों ने इन अभियानों को अंजाम देने के लिए आर्मी के ग्राउंड पर तैनात जवानों, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडोज को इस ऑपरेशन का हिस्सा बनाया है। आशिक मीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ श्रीनगर से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आशिक, ऑपरेशन ऑल आउट तो हमने सुना था, ये ऑपरेशन क्लीन आउट क्या है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए चंदन, जिस हिसाब से बीते कुछ महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स, एनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो चुका था और बीते कुछ दिन पहले जिस हिसाब से श्रीनगर के पॉश एरिया में एक ग्रेनेड हमला किया गया था, जिसके बाद उस ग्रेनेड हमले में 12 लोग जो है, सिविलियन जो है, जख्मी हुए थे। उसके बाद यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी श्रीनगर में हुई और ये रणनीति तय की गई कि किस तरह से जो आतंकी कश्मीर घाटी में घुस गए हैं इन पर किस तरह से प्रहार किया जाए। और इसी हफ्ते हमने देखा कई सारे एनकाउंटर्स हुए और इन एनकाउंटर्स में अभी तक जो है 5 पाकिस्तानी टेररिस्टों को जो है फिलहाल मार दिया गया है और लगातार अभी भी जो है कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन सेना का चल रहा है। खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के उन इलाकों की बात करें जहां पर ज्यादातर डिस्टर्बेंस रहती थी, वहां पर भी इस समय जो है सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बांडीपोरा में भी अभी जो है एक आतंकी को ढेर किया गया है। वहां पर उसके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इसी तरह अगर हम देखें श्रीनगर में जिस हिसाब से डाउनटाउन के इलाके में पाकिस्तान के एक ऐसे खूंखार आतंकी को मारा गया जो कि काफी टाइम से यहाँ पर सक्रिय था और उस आतंकी के कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद बरामद हुआ। यानी कहीं ना कहीं अब स्ट्रेटेजी जो है चेंज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से नॉन लोकल्स को टारगेट बनाया जा रहा था और सेना के वाहनों पर फायरिंग की जाती थी, अब इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है सेना ने अब आतंक पर जो है प्रहार करना शुरू किया है। जी चंदन। और आशिक, जिस तरीके से खुफिया सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है सेना के पास, जिसमें 50 से 60 आतंकी एलओसी के उस पार लॉन्च पैड्स पर तैनात है और इतने ही आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं, तो ऐसे में अब जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है सुरक्षा बलों के आगे होगी कि जिस रूट से ये आतंकी बार बार घुसपैठ कर रहे हैं उस रूट को किस तरीके से सुरक्षा बल डोमिनेट करे और उस रूट पर सख्ती से ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए ताकि घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। और चूंकि बर्फबारी भी कुछ दिनों में जो है वो शुरू हो जाएगी और हमने हर बार देखा है उसका फायदा उठाकर आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जाती है।
बिल्कुल, चंदन, बीते कुछ महीनों से लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे हम कश्मीर डिवीजन की बात करें या जम्मू डिवीजन की बात करें, तो इन इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जिन्हें लिए रोकने के लिए जो है अब एक्स्ट्रा सर्विलांस इन तमाम सीमावर्ती इलाकों पर रखा गया है और चौकसी जो है बढ़ा दी गई है। क्योंकि हमने देखा अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो लगातार ऐसे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। आतंकियों की संख्या अगर हम देखें तो लगातार पीओके में बढ़ रही है, जिसको लेकर अब बर्फ पड़ने से पहले ये आतंकी जो है घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की तरफ से इन पर प्रहार किया जा रहा है और लगातार इनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है और कई कई जगहों पर ये आतंकी जो है सक्सेसफुल भी रहते हैं, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले हमने देखा कि पूटापत्री के इलाके में जिस हिसाब से सेना के वाहन पर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए थे, साथ साथ 2 मजदूर भी उसमें मारे गए थे और उनसे पता चला था कि ये आतंकी जो है कुछ दिन पहले ही इन्फिल्ट्रेट करके गुलमर्ग के रूट से जो है आए थे। लेकिन कहीं-कहीं पर ये जो है अगर हम पूरे सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहां पर इस समय जो है चौकसी बढ़ा दी गई है और अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बार-बार ये इनपुट मिल रहा है कि पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड्स पीओके में जो है अभी भी लगभग 150 से 200 ऐसे आतंकी है जो लगातार घुसपैठ करने की फिराक में है बर्फ पड़ने से पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम जो है बदलने वाला है, पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और उससे पहले ये आतंकी जो है इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चुनौती सुरक्षा बलों के सामने भी है। इसके अलावा ये भी जानकारी दीजिए कि कौन कौन सी यूनिट्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, कौन कौन सी टीम इस ऑपरेशन क्लीन आउट में शामिल रहेगी। आशिक, आवाज आ सेना रही के है आप पैरा तक? कमांडोज। जी चंदन। मेरा सवाल ये था कि क्या इसको लेकर जानकारी सामने आई है कि इस पूरे ऑपरेशंस में सेना की किस टीम को जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा और कौन कौन सी अतिरिक्त टीमें जो हैं इसमें शामिल होंगी। देखिए चंदन, जिस हिसाब से अब ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो कि ज्यादातर जंगली इलाके हैं, यानी घने पेड़ों का सहारा ये आतंकी लेते हैं और इन इलाकों में पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है। स्पेशल जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजीज और कई सारे ऐसे ग्रुप्स बना दिए गए हैं सीआरपीएफ के भी, और वो जो है इन ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। खासतौर पर अगर हम सेना के पैरा कमांडोज की बात करें, जिन्हें ये ट्रेनिंग रहती है, जिन्हें ये क्षमता रहती है कि किस तरह से इस तरह के ऑपरेशंस को जो है वो एग्जीक्यूट करे, क्योंकि अगर हम कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो काफी हैवी टेरेन्स होते हैं और ऊपर से काफी ज्यादा इन पहाड़ों में जो है ऑपरेशन चलाना सेना और सुरक्षा बलों के लिए काफी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है। लेकिन अब जो है अब पैरा कमांडोज भी इन ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर में जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जंगली इलाके हैं जो कि एलएसी से बिल्कुल सटीक पड़ते हैं, वहां पर इस समय भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और एक और जो अहम चुनौती आशिक मीर मुझे लगता है सुरक्षा बलों के आगे होगी, वो ये कि आतंकी घुसपैठ तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद किन इलाकों में उन्हें मूवमेंट करना है, क्या कुछ वो जो लोकल सपोर्ट यहां उन्हें मिलता है उसको ट्रेस डाउन करना और क्रैक डाउन करना भी एक बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीते कुछ महीनों से लगातार जो अंडरग्राउंड वर्कर्स इन आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इनके मददगार जो होते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई सारे ओजीडब्ल्यूज को बीते कुछ हफ्तों में गिरफ्तार भी किया गया है। अगर हम पुलवामा की बात करें तो वहां पर एक 18 साला नौजवान को जो है गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 10 हैंड ग्रेनेड जो है बरामद किए गए अभी तक। और इसी तरह की कार्रवाई जो है लगातार कश्मीर भर में हो रहे हैं, क्योंकि अब ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और अगर हम पहले की बात करें, आज से 1 साल पहले की बात करें, आतंकियों का पूरा फोकस जो है जम्मू के इलाकों में ज्यादातर देखने को मिल रहा था और वहीं पर इस तरह की घटनाएं, आतंकी घटनाओं को वो अंजाम भी दे रहे थे। लेकिन जब से नई सरकार का गठन हुआ, अब कश्मीर में भी आतंकी घटनाएं जो है बढ़ने लगी है, जिसको लेकर अब ये आतंकी जो है यहाँ पर जितने भी स्लीपर सेल्स है उनको एक्टिवेट करने में लगे थे। और इस बीच अगर हम लोकल स्पोर्ट्स की बात करें तो उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी
हो, उनकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई सारे ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे ये पता चला है कि अब सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए जो है उनको वर्गलाया जा रहा है, उनको रिक्रूट किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आतंकियों की बात करें तो लोकल रिक्रूटमेंट जो है काफी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से जो है ये चीजें रिवाइव हो रही है। जिस हिसाब से ग्रेनेड हमला श्रीनगर के उस पॉश एरिया में किया गया, एक मार्केट जहां पर लोगों की भीड़ रहती है, और ये सब कुछ करना तो एक ओजीडब्ल्यू के लिए आसान बनता है, क्योंकि जब भी कोई ओजीडब्ल्यू इस तरह की कार्रवाई करता है, ग्रेनेड फेंक के वो आम लोगों में सिविलियन की तरह बन जाता है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उसको लोकेट करना जो है काफी मुश्किल भी रहता है। चंदन, अ, ये भी जानकारी जरा दे दीजिए आशिक मीर कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में किन किन जगहों पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और वहां पर क्या कुछ स्थितियां हैं। देखिए, अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो लगातार अनंतनाग हो, साउथ कश्मीर के जितने भी पॉश एरिया है जहां पर इनपुट मिल रहा है बार बार कि इन इलाकों में आतंकियों के दिखने की खबर भी मिलती है। और इसके अलावा अगर हम नॉर्थ कश्मीर के इलाकों की बात करें, उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा, कुपवारा या श्रीनगर में भी कई एक जगहों पर जो इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। यानी एक काफी तादाद में जो है इस तरह के इनपुट जो है बार बार सुरक्षा एजेंसी को मिल रहे हैं कि आतंकियों के खबर बार बार मिल रही है। और बीते कुछ दिन पहले भी अगर हम बात करें, बडगाम के माझामा इलाके में आतंकियों ने दो नॉन लोकल्स पर फायरिंग की, हालांकि उनकी जान उसमें बच गई थी, लेकिन बडगाम में भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी तरह जम्मू के भी जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बीते कई महीनों से जो है अब सर्च ऑपरेशंस में तेजी लाई जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई और बार बार टेरर अटैक्स किए जा रहे थे इन लोकल्स नॉन लोकल्स पर, उसके बाद जो है अब स्ट्रेटजी बदली है। यानी अब खुले तौर पर कल हमने देखा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से भी ये कहा गया कि अब आतंक पर किस तरह से प्रहार करना, जो भी आतंक को सपोर्ट करता है, यानी जो भी कोई शख्स इन आतंकियों को अपने घर में पनाह देगा तो उसका घर जो है जमीनबोस कर दिया जाएगा, यानी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और वही कुछ जो है हमें देखने को मिल भी रहा है। जिस हिसाब से श्रीनगर के डाउनटाउन वाले इलाके में ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि सुरक्षा बलों के लिए वहां पर ऑपरेशन चलाना काफी कठिनाइयों भरा था, क्योंकि डाउनटाउन के इलाके में घर जो होते हैं साथ साथ रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ साथ ये घर रहते हैं, और इन इलाकों में पहले लोगों की सेफ्टी को देखने की जरूरत रहती है। और उस तरह से वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया गया ताकि किसी सिविलियन को नुकसान ना पहुंचे, और उसी घर को टारगेट किया गया जिस घर में यह आतंकी छुपा हुआ था। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से